दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक मंच में। आज जो है आप लोगों के लिए क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 लेके आई हूँ मैं, आरंभिक नगर। ये जो है आपका एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। आप लोगों को पता होगा कि मैं एनसीईआरटी सीरीज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3 जो है कंप्लीट हो चुका है। आज जो है मैं चैप्टर नंबर 4 आप लोगों को करवाऊंगी, जो कि है आरंभिक नगर। और आप लोगों को पता ही होगा, जैसे ही हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो है आप लोगों के लिए 4 चैप्टर्स के जो है एमसीक्यू लाए जाएंगे। यानी कि कल आप लोगों के लिए एमसीक्यू मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। तो कल जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 ना होगी, बल्कि 4 चैप्टर की रिवीजन होगी, जिससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो लेके आऊंगी। कम से कम जो है 40 के आसपास जो है आपके एमसीक्यू होंगे, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स और नॉन टीचिंग एग्जाम्स जो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी जो है वो सभी एग्जाम्स में आती है। इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारी आज की क्या, आरंभिक नगर। आप लोगों को पता है आरंभिक नगर हमारा जो था वो कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा हमारा आरंभिक नगर था। हड़प्पा हो गया जो हमारा इंडस सिविलाइजेशन हो गया, वही हमारा आरंभिक नगर था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा की कहानी। आप लोगों को मैं एक कहानी बताऊंगी जो कि हमारी एनसीईआरटी में भी दी गई है। हड़प्पा की कहानी, इसमें आप लोगों को पता हो कि 150 साल पहले यहाँ एक रेलवे लाइन बिछाई जाती। कहाँ पे? हमारे पंजाब में। पंजाब में जो है क्या बिछाई जा रही थी? रेलवे लाइन। तो उस टाइम जो है इनको ये हड़प्पा शहर मिला था, हड़प्पा पूरा स्थल मिला था। तो इन लोगों ने क्या सोचा, यहाँ के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने क्या सोचा, इंजीनियर्स ने सोचा कि ये तो ऐसा स्थल है जहां से हमें पक्की ईंटें मिल सकती है, हमें अच्छी ईंटें मिल सकती है। तो ये क्या कर गए, इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने इंजीनियर्स ने क्या किया, इन्हें पता तो था नहीं कि ये जो है हमारा एक पूरा स्थल है, इतना अच्छा, मतलब इतना मतलब ये जो है पहला नगर में निकला हमारा। सबसे पहला नगर, सबसे पुराना नगर जो है वो था हमारा। इंजीनियर्स को तो ये चीज नहीं पता थी भाई, वो तो इतिहासकार थे नहीं, वो तो इंजीनियर्स थे। उन्हें क्या पता, उन्हें तो ये लगा कि एक ऐसा जगह है जहां से हमें जो है पक्की ईंटें, अच्छी ईंटें जो है वो प्राप्त होगी। तो इन लोगों ने क्या किया, इस पुरा स्थल से उन्होंने क्या किया, पक्की ईंटें जो थी वो उखाड़ ली, पक्की ईंटें उखाड़ ली। और ये मतलब थोड़ा सा नष्ट भी हुए हमारे पुरा स्थल, जो इमारतें जो थी, हड़प्पा की जो इमारतें थी उसको थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचा, क्योंकि ईंटें निकाल ली गई थी। इस वजह से ईंटें निकाल के इन लोगों ने क्या किया, रेलवे लाइन बिछा दी। तो इन लोगों को तो पता ही नहीं था। इसके बाद जो है 80 साल पहले आप लोगों को जो है पुरातत्वविद जो थे उन्होंने क्या किया, इस नगर की खोज की। नगर की खोज कब की थी? 80 साल पहले। तब इन्हें ये मिला था हड़प्पा नगर। हड़प्पा जो है वो सबसे पहले मिला था। इस वजह से जो है हम इसको क्या बोलते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिवी हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। इसे हम जो है सिंधु सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, सिंधु सिविलाइजेशन। देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। किस नगर की खोज? हड़प्पा की खोज जो है वो सबसे पहले हुई थी। इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों, मतलब जो इस तरीके से के जो भी पुरास्थल हमें मिले, जो भी स्थान हमें मिले, जो इमारतें और चीजें मिली, मतलब इससे रिलेटेड, जैसे यहाँ पे हड़प्पा में जैसी चीजें मिली, जैसी इमारतें मिली, और इस तरीके के जितने भी पुरास्थल मिले, तो उन सबको हमने क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा। हमने इन्हें क्या कहा, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें, क्योंकि सबसे पहला नगर कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था। इस वजह से इन नगरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। आप लोगों को पता है कि हमारा जो सबसे आरंभिक नगर जो थे वो यही थे। हड़प्पा जो था वो हमारा आरंभिक नगर था। हड़प्पा सभ्यता की जो इमारतें थी वही हमारी आरंभिक नगर थी। ये जो है शहरी थी, ये ग्रामीण नहीं थी, ये शहरी थी, और ये कांस्य युगीन हमारी सभ्यता थी। तो हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या बोल रहे हैं, इन नगरों की विशेषता क्या थी। अब इन नगरों में ऐसा क्या विशेष था, ये आपसे पूछा जा रहा है। अपने आप में जो एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है और अपने आप में जो एनसीईआरटी आंसर भी दे देता है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा वेस्ट साइड है, और ये जो है हमारा क्या है, ईस्ट साइड है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो आप ये देख सकते हैं पश्चिमी भाग, ये क्या है, ऊंचा है। सबसे पहली बात, ये क्या है, ऊंचा है। और ये छोटा भी आप लोगों को दिख रहा होगा, छोटा है। ऊंचा और छोटा कौन सा भाग हो गया हमारा? पश्चिमी भाग। आपको इमेज में ही पता चल रहा है हमारा जो ये जो है ऊंचा है, और छोटा भाग जो है ये क्या है हमारा? पश्चिमी भाग। इसे हमने क्या बोला? नगर दुर्ग। क्या कहा गाइस हमने इसे? नगर
दुर्ग। और इधर आप लोग ये वाले साइड आप देख सकते हैं, ये क्या है? पहली बात तो ये बड़ा है और साथ ही साथ जो है ये नीचे की साइड आप लोगों को दिख रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को ऊपर वाली साइड। यहाँ पे ना मेनली जैसे कुलीन लोग रहा करते होंगे या कोई राजा वगैरह उस टाइम पे रहा होगा, तो वो सब जो है अमीर लोग जो है यहाँ पे रहे होंगे। ऊपर वाली साइड आप लोग देख सकते हैं, ये ऊंचाई पे है, छोटा भी है, तो इसमें जो है ज्यादा जो है अच्छी चीजें थी, तो इस वजह से आप यहाँ देखने को मिलता है कि दो जो है समाज में जो है बटा होगा, अमीर गरीब में बटा होगा। जैसे आज भी हम देख सकते हैं अमीरों की इमारतें आप लोग अलग टाइप की देखेंगे और जो गरीब लोग हैं उनकी आप देखेंगे अलग टाइप की। तो वैसे इस टाइम पे भी हुआ करता है। नगर दुर्ग हमें किसे बोलते थे? जो हमारा पश्चिमी भाग था। और वहीं हम जो है पूर्वी हिस्से जो हमारा बड़ा तो था, नीचे भी था, और इसको इसलिए हमने क्या बोला? निचला नगर। देखिए नीचे है निचला नगर, ऊपर है नगर दुर्ग। निचला नगर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग जो है छोटा था, ऊंचा था, और इसे हमने क्या बोला? नगर दुर्ग। हमने नहीं बोला, वैसे तो पुरातत्वविदों ने ही बोला, तो हम भी अब वही पढ़ रहे तो हम भी बोलेंगे। और पूर्वी हिस्सा जो है वो क्या है आपका? यहाँ पे बड़ा है, नीचे है, और निचला नगर है। संभवतः ये माना जाता है कि ये जो है दो हिस्सों में बटा होगा। हमारा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, राजा होंगे, कुछ किसान होंगे, लाइक इस तरीके से बटे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से आप लोगों को क्या मिला है? महान स्नानागार। क्या मिला है? महान स्नानागार। ग्रेट बात। ये मैंने एआई इमेज है ये वाली हमारी, और ये जो है हमारी नॉर्मल इमेज है, जो रियल इमेज है ये हड़प्पा की। जो हमारे मोहनजोदाड़ो ना, वहाँ की हड़प्पा सभ्यता की रियल इमेज है ये मोहनजोदाड़ो शहर की। मोहनजोदाड़ो शहर आप लोगों को कहाँ मिलता है? ये पाकिस्तान में आप लोगों को मिलता है देखने को। ये इंडिया के अंदर नहीं है हमारा मोहनजोदाड़ो। और आप ये देख सकते हैं महान स्नानागार, ये ना किसी विशेष कोई स्पेशल डे होता होगा। जैसे आज भी हमारे स्पेशल डे होते हैं, तो विशेष दिन जो है ये क्या करते थे? इसमें पानी भरते थे, यहाँ पे स्नान किया करते थे। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से जो उतरने के मार्ग है, एक इधर वाली साइड से आपको दिखेगा और एक आपको इधर वाली साइड से दिखेगा। सीढ़ियां दोनों तरफ बनी हुई थी। और आप देखेंगे यहाँ पे आपको कमरे दिखेंगे, ये शायद कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए कमरे बनाए होंगे, ऐसा माना जाता है। यहाँ पे घरों में कुएं भी आप लोगों को मिलते हैं, घरों में कुएं देखने को आप लोगों को मिलते हैं। घरों में कुएं हो गए, और यहाँ जो ये पानी जो है खाली भी कर दिया जाता है। जैसे ही आपका स्पेशल डे इन लोगों का खत्म हो जाता है, कोई त्योहार होता होगा या कोई भी चीज होती थी स्पेशली, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता था, उसके बाद से खत्म भी कर। और यहाँ पे ना प्लास्टिक भी बिछाया जाता था। क्या बिछाया जाता था गाइस? प्लास्टिक भी आप लोगों को यहाँ पे बिछाया जाता था। ईट और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ईट आप देख सकते हैं, यहाँ पे ईटों का इस्तेमाल किया जाता है, और प्लास्टिक प्लास्टिक का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। पानी का जो है रिसाव रोकने के लिए जो ये प्लास्टिक के ऊपर जो है चारकोल बिछाई जाती थी। देखिए मैं बताती हूँ आपको। प्लास्टिक प्लास्टिक के ऊपर जो है क्या होती थी? चारकोल। चारकोल क्यों होती थी? चारकोल जो इसका रिसाव है उसको रोक सके। किसका रिसाव? पानी के रिसाव को रोकने के लिए बनाया जाता था। तो आप लोगों को ये याद हो गया होगा, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो महान स्नानागार। महान स्नानागार, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। महान स्नानागार हमें कहां से मिला है? ग्रेट बात। मोहनजोदाड़ो से। आपको इमेज से तो याद ही हो जाएगा, रियल इमेज है मोहनजोदाड़ो की, और ये जो है आपकी एआई इमेज है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा आप लोगों को राजस्थान में देखने को मिलता है, और लोथल जो है वो आप लोगों को गुजरात में देखने को मिलता है। ये दोनों हमारे इंडिया में ही है। और यहाँ से हमें क्या मिले? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य? अग्निकुंड के साक्ष्य। अग्निकुंड के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, मतलब यहाँ में भी यज्ञ वगैरह हुआ करते होंगे, यज्ञ कर्मकांड होते होंगे, इसलिए यहाँ पे अग्निकुंड के साक्ष्य आप लोगों को देखने को मिले हैं। और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल। हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान। मोहनजोदाड़ो आपका कहाँ पे है? पाकिस्तान। लोथल कहाँ पे है? गुजरात। मैंने अभी आप लोगों को बताया था लोथल कहाँ पे है? गुजरात। यहाँ से आपको भंडार स्नानागार मिले हैं, भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह मतलब जहाँ पे खाना वगैरह रखा जाता, भंडार किया जाता था, वो आपका भंडार गृह है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ऊंचा है भंडार गृह। कहाँ से मिले? मोहनजोदाड़ो, लोथल और हड़प्पा से। ये देखिए यहाँ से सामान वगैरह ये उठा के ले जा रहे हैं। यहाँ पे सामान रखे जाते थे, गोदाम टाइप का होता है ना, वही आपके भंडार गृह होते हैं। ये क्या हमारा भंडार गृह आप लोगों को कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो,
और लोथल। आप लोगों को पता है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जो है राजधानी भी बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता के। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो ये दोनों कैपिटल भी थे, ऐसा माना जाता है। कैपिटल आप लोगों को याद रखना है, भंडार गृह जो है कहाँ से मिले, कैपिटल से मिले हैं। कैपिटल मतलब हमारे कौन कौन से थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। और हमारा जो है एक हमारे इंडिया में है लोथल। लोथल में भी आप लोगों को, लोथल जो है आप लोगों को पता होगा गुजरात में, वहां से भी आपको भंडार गृह देखने को मिलते हैं। लोथल से आपको अग्निकुंड भी देखने को मिलते हैं और कालीबंगा से भी आप लोगों को अग्निकुंड देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, भवन, नाले और सड़कें। यहाँ पे भवन कैसे थे, यहाँ पे नाले कैसे थे, यहाँ पे सड़कें कैसी थी। आज जो हमारे यहाँ पे नाले हैं, जो सड़कें हैं, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बेकार हाल है। मतलब बिल्कुल भी अच्छा हाल नहीं है हमारी सड़कों का। हमारे नालों का, सड़कों पे क्या गड्ढे खुदे हुए हैं, नाले में से तो पानी ही बह रहा होता है। भवन भवन वगैरह भी कोई खास नहीं थे। तो उस टाइम पे पता है आपको जो है एक मंजिल या दो मंजिल इमारतें हुआ करती थी, उससे ज्यादा इमारतें नहीं थी। एक और दो मंजिल मंजिल के जो है आपको प्रमाण मिलते हैं। आंगन के चारों ओर कमरे हुआ करते थे। आंगन के चारों ओर क्या, जैसे आप गांव में आप देखेंगे, जैसे बीच में ये आंगन हो गया, इसके चारों ओर क्या होते थे, कमरे हुआ करते। अभी भी आप देखेंगे चारों तरफ कमरे होते हैं और बीच में आंगन होता है बैठने के लिए। और एक स्नानागार, स्नान घर होता था, मतलब नहाने बाथरूम होता था एक। और घरों में कुएं भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिले हैं। मतलब काफी अच्छी व्यवस्था थी। आज के टाइम से भी आप मैच करेंगे तो उस समय की व्यवस्था जो है आपको ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। क्या क्या थे, दो मंजिल आप देख सकते हैं, एक मंजिल, दो मंजिल। और यहाँ पे क्या थे, आंगन के चारों ओर कमरे। ये रहा आंगन, इसके चारों ओर आप कमरे देख सकते हैं, चारों तरफ कमरे थे। एक स्नानागार, एक बाथरूम हुआ करता था। ये देखिए नहा रहा है, बाथरूम है। और घरों में कुएं, कुएं आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको कुआं देखने को मिल रहा है। ये रहा, ये भी नहा रहा है ना। और यहाँ पे भी आपको कुआं देखने को मिलता है। नाले, नाले की बात करेंगे तो ये जो है ढके हुए होते थे। आज भी हमारे नाले जो ढके हुए नहीं होते, ऐसे ही खुले रहते हैं। कोई भी वहां पे मतलब गिर विर जाता है नालों में भी, तो ये इस यहाँ पे जो इनके नाले जो हुआ करते थे वो ढके होते थे। हल्की ढलान होती थी। ढलान क्यों होती थी, ढलान इसलिए होती थी कि पानी का जो है इजिली जो है बह सके, इस वजह से। ढलान नहीं होगी सीधे तो पानी भी तो वैसे ही रहेगा, नीचे ढलेगा कैसे, नीचे जाएगा कैसे, तो वो ढलान की वजह से ही जाते हैं। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था। जो घर की नालियां थी, जो छोटी छोटी नालियां थी, देखिए घर है यहाँ पे, इस नाली को क्या बोल, ये जो है यहाँ पे भी आपको घर से नालियां निकलती हुई दिख रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो ये जो है क्या है, बीच वाली नाली से बाहर जा रही है, सड़क की नाली है ये, यहाँ से बाहर जा रही है। मेन होल बनाए जाते थे। मेन होल क्यों बनाए जाते थे, मेन होल इसलिए बनाए जाते थे ताकि जो है यहाँ पे सफाई वगैरह हो सके, नालों की सफाई के लिए मेन होल बनाए जाते थे। तो आप लोगों को ध्यान रखना, ये देखिए छोटी छोटी नालियां बड़ी नाली में मिल रही है, और ये जो है आगे जाके फिर बड़े नदी वगैरह तालाब जो होता है उसमें मिल जाती थी। नगर और नए शिल्प, नगर और नए शिल्प, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, मुहर है। ये किसकी, हड़प्पा सभ्यता की जो है पत्थर की मुहर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जानवर वगैरह चित्रित होते थे यहाँ पे। और ये जो है खिलौने होते थे उस टाइम पे, खिलौने मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। किसकी मुहर बनाते थे, पत्थर की मुहर। किसकी, पत्थर मुहर लिख देते साथ में, पत्थर की मुहर बनाया करते थे। मुहर जो है वो आयताकार होते थे और जानवर का चित्र होता था इसमें। आप देख सकते हैं ये रहा जानवर का चित्र और ये आयताकार है। क्या ये आयताकार है। लाल मिट्टी के बर्तन, लाल मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कैसे बर्तन, लाल मिट्टी के बर्तन, काले रंग से डिजाइन। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो कौन से रंग से डिजाइन है, ब्लैक कलर से डिजाइन है, ब्लैक कलर के डिजाइन। और कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी के बर्तन, लाल मिट्टी के बर्तन। देखिए मेरा पेन भी डेड है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन काफी ज्यादा ये आती भी है एग्जाम्स में। तांबे और कांसे, औजार, पत्थर, गहने और बर्तन। तांबे और कांसे से क्या बनते थे, औजार बनते थे, हथियार बनते थे, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे के बर्तन आप लोगों ने देखे होंगे, कांसे के भी आप लोगों ने पता नहीं देखे नहीं देखे, लेकिन तांबे के तो अवश्य आप लोगों ने देखे होंगे। गहने भी आप लोगों को जो है तांबे और कांसे के बनते थे, और औजार और हथियार तो बनते ही बनते। ये कांस्य युगीन सभ्यता है तो ऑब्वियसली कांसा तो यूज होता ही था इस टाइप पे। सोने और चांदी के आप लोगों को पता होगा, सोने और चांदी के बर्तन आप लोगों को आज भी देखने को मिलते हैं, और गहने आप लोगों को आज भी देखने को मिलते हैं। सोने और चांदी के गहने और बर्तन, तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन। ये देखिए ये इस तरीके के से, ये क्या है, इनके गहने है ये देखिए बैंगल्स होंगे आई थिंक, ये गलेर में पहनते होंगे।
ये क्या है हमारे गहने, ये सब भी आप देख सकते हैं, औजार है ये। अब ये आप देखिए कितनी अच्छे से इसमें बनाए गए डिजाइन्स वगैरह, कितने अच्छे से इसके लिप्स बनाए गए हैं, कितने अच्छे, दाढ़ी तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से बनाई गई है इसकी। यहाँ पे भी कितने अच्छे से डिजाइन है, ये आईज कितनी अच्छी बनाई है। ये क्या आम लोगों ने बनाई होगी? आपको क्या लगता है ये आम लोग बना सकते हैं? जी नहीं, ये जो है प्रशिक्षित लोगों ने बनाई होगी, जिनको मतलब इसका प्रशिक्षण मिला होगा, जिन्होंने ये स्किल है एक तरीके से, क्या है ये स्किल है, क्या गाइस ये स्किल है, उनकी स्किल होती थी, वही लोग बनाते थे, जिनके पास ये स्किल होती थी वही लोग बना सकते थे, आम लोग नहीं बनाते थे। आप खुद ही देखिए इतनी अच्छी से दाढ़ी कोई आम इंसान बना सकता है? जी नहीं। क्या इतने अच्छे से, ये शॉल टाइप का ही है इसका, इसके ऊपर भी डिजाइन है, ये तो चलो टूट गया होगा, बहुत लाखों सालों पुरानी है तो ऑब्वियसली टूट भी गया होगा। नाक वगैरह भी टूट गई, नाक भी अच्छी बनी होगी, कानर देख सकते हैं आप। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। किसने? विशेषज्ञों ने, जिनको क्या था, प्रशिक्षण प्राप्त था, जिन्होंने ट्रेनिंग ली होगी वो लोग। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। विशेषज्ञ जो है महिलाएं भी थी, पुरुष भी थी, दोनों थे, मेल फीमेल दोनों थे, मेल फीमेल दोनों थे। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेती हूँ यहाँ पे, फिर आगे की हम स्लाइड पे चलेंगे। आप लोग मुझे बताएंगे जो हड़प्पा की जो मुहर थी वो कौन से आकार की थी? हड़प्पा मुहर, आप लोगों को आकार बताना है। और आप लोग मुझे बताएंगे मान स्नानागार, ग्रेट बाथ कहां से मिला? ग्रेट बाथ आप लोगों को कहां से मिला? अग्निकुंड कहां से मिले? दो स्थान से मिले थे हमारे अग्निकुंड, वो आप लोगों को बताना है। और आप लोगों को भंडार गृह का भी बताना है, वो कहां कहां से मिले थे? भंडार गृह 4 जगह से मिले थे, 1 2 3 4। आप लोगों को सबके नाम बताने हैं। हम निचला नगर किसे बोलते थे, ईस्ट को या वेस्ट हिस्से को? निचला नगर, ईस्ट को या फिर वेस्ट वाली साइड को, आप लोगों को ये बताएं। और हमारा जो नगर दुर्ग था वो किसे कहते थे? नगर दुर्ग, ईस्ट या वेस्ट? चलिए मैं आप लोगों को आंसर बताती हूँ। हड़प्पा की जो मुहर थी वो आयताकार थी, आयताकार। ग्रेट बात जो है आप लोगों को पता है मोहनजोदाड़ो से मिला है। अग्निकुंड के साक्ष्य आप लोगों को कहां से मिले? एक गुजरात से, एक राजस्थान से, कालीबंगा और लोथल से मिला आप लोगों को। भंडार गृह आप लोगों को कहां से मिले? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, 3 स्थान से मिले आपको। और निचला नगर हम किसे बोलते थे? ईस्ट या वेस्ट को? निचला नगर हम बोलते थे ईस्ट को, और नगर दुर्ग हम बोलते थे वेस्ट को। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फैंस क्या होते हैं पहले ये बताइए। ये जो है हमारा कृत्रिम होता है, ये जो है प्राकृतिक नहीं होते, ये कृत्रिम होता है, मतलब बनाया गया होगा, वो होता है। कैसे बनता था ये? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर, बालू और स्फटिक पत्थर होते हैं ना, उनको चूर्ण, उनका चूर्ण बनाते थे और उसको जो है क्या करते थे, मिलाया जाता था, किसमें? गोंद में मिलाया जाता था। ये जो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। इसका जो कलर होता था वो कैसा होता था? नीले और हल्के समुद्री कलर का। आप यहाँ देख सकते हैं ये हल्का समुद्री कलर है और क्या है? ब्लू कलर है। ब्लू और हल्के समुद्री कलर का होता है फेयंस। जो है ये क्या है? कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? ये आर्टिफिशियल रूप से। और कैसे मतलब तैयार किया जाता है? बालू या स्टिफिक पत्थर के चूर्ण को जो है गोंद में मिला के, और इसका कलर जो है वो नीले और हल्के समुद्री कलर होता है। ये जो है एक जो हमारा वो होता है ना, इससे मन के बनाए जाते थे, चूड़ियां बनाई जाती थी, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तावीज है ये, तावीज। क्या क्या बनाए जाते थे फेन से? चूड़ियां, बर्तन, मन के, ये चीज रेडी की जाती थी।
नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल हम कहाँ से लाते थे, कौन सा माल जो है हम किस कंट्री से या फिर किस स्टेट से जो है हम मंगवाते थे, ये आप लोगों को बताना है। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। तांबा जो है वो कहाँ से आयात किया जाता था, राजस्थान और ओमान। ये क्या है, हमारा वेस्ट एशिया का एक कंट्री है, वहां से वेस्ट एशिया की कंट्री ओमान से और राजस्थान से आप लोगों का तांबा आयात किया जाता था। तांबा आयात कहाँ से किया जाता था, राजस्थान एंड ओमान। टिन का जो आयात है वो ईरान और अफगानिस्तान से आप लोगों को देखने को मिलता है। टिन का आयात जो है वो कहाँ से मिलता है, ईरान अफगानिस्तान। ईरान अफगानिस्तान, इंडिया के बाहर मिलता है टिन। टिन जो है इंडिया के बाहर कहाँ पे, दोनों जो है इस्लामिक कंट्री, अफगानिस्तान ईरान, अफगानिस्तान ईरान, दोनों के दोनों कहाँ पे, वेस्ट साइड में। आप लोगों को पता ही है, टिन ईरान अफगानिस्तान। आप लोग ये याद रख सकते हैं, दो इस्लामिक कंट्री से हम क्या मंगवाते थे, टिन। कौन कौन से इस्लामिक कंट्री, अफगानिस्तान एंड ईरान। और सोने का आयात, आप लोगों ने केजीएफ देखी होगी, केजीएफ में कर्नाटक की ही बात की जाती थी। केजीएफ से आप लोग जो है सोने का आयात याद कर सकते हैं, कर्नाटक। और बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है वो गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान। बहुमूल्य पत्थर भी हम जो है बाहर से मंगवाते थे और गुजरात से भी मंगवाते थे। तो आप लोगों को याद रखना है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, रुकिए, कहाँ पूछूं आपसे, बैक में पूछ लूं, यहाँ पूछ लेती हूँ। आप लोग मुझे बताएंगे, टिन जो है हम दो बाहरी कंट्री से मंगवाते थे, कौन कौन सी दो कंट्री थी, बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर, दो बाहर की कंट्री और एक इंडिया की कंट्री। और सोने का तो आप लोगों को पता है, केजीएफ से आपको याद रहेगा, कर्नाटका। और आप लोग तांबे का बता सकते हैं मुझे, तांबे एक बाहर की कंट्री, एक इंडिया की कंट्री है। तांबे का जो है हमारा राजस्थान और ओमान, राजस्थान एंड ओमान। टिन का आप लोगों को मुझे बताइएगा कि ये क्या है, हमारे दो इस्लामिक कंट्री है, कौन कौन सी, ईरान एंड अफगानिस्तान। बहुमूल्य पत्थर ईरान अफगानिस्तान प्लस गुजरात। आप लोगों को याद हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में हमारा हड़प्पा कालीन नगर दो आप लोगों को मिलेगा, एक आपको मिलेगा धोलावीरा और एक आप लोगों को मिलेगा लोथल। मैंने पीछे भी लोथल की बात दो बार की हुई है। भंडार गृह लोथल से मिले और अग्निकुंड जो है हमारे वो कहाँ से मिले, लोथल से मिले। तो इन दोनों की अभी हम चर्चा करते हैं। धोलावीरा, धोलावीरा पहली बात कहाँ पे है, गुजरात में। आपको याद रखना है, धोलावीरा कहाँ पे, गुजरात में। यहाँ पे क्या मिले, यहाँ पे नगर को तीन भागों में बांटा गया। जैसे आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि नगर को है जो दो भागों में बांटा जाता है, निचला नगर और नगर दुर्ग। यहाँ पे क्या है, तीन भागों में बांटा। ये एकमात्र ऐसी जगह है धोलावीरा जहाँ पे, जो ऐसा नगर है जहाँ पे तीन भागों में बांटा गया है। याद रखना आप लोग को। चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार है, एक खुला मैदान है, चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार है। देखिए, एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, और इसके चारों ओर क्या है, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार है। इस तरीके से ऐसे ऊंची ऊंची चारों तरफ दीवार है, एक तरफ नहीं है, चारों तरफ है। ऊंची ऊंची दीवार आप लोगों को देखने को मिलेगी चारों तरफ, और एक खुला मैदान आप लोगों को देखने को मिलेगा। हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर पत्थर पर खुदे थे। यहाँ पे धोलावीरा में पता है, हड़प्पा की जो लिपि है ना, हड़प्पा की लिपि तो आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो जो इतिहासकार है वो नहीं पढ़ पाए हैं हड़प्पा की लिपि। ये क्या है, बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पर खुदे हुए थे। आप लोगों को वैसे मुहर पे मिलते हैं या फिर कोई छोटी वस्तु होती है, वहां पे आप लोगों को ये अक्षर देखने को मिलते हैं हड़प्पा लिपि के। लेकिन यहाँ पे जो है बड़े बड़े अक्षरों में आप देख सकते हैं। ये अब इन्होंने क्या बनाया, लिखा, लिख के गए पता नहीं, बट ये जो है आप देखेंगे कितने बड़े बड़े अक्षरों में ये लिख के गए हैं। तो ये धोलावीरा में ही लिख के गए हैं। तो आप लोगों को 4 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले, ये 3 भागों में बांटा था धोलावीरा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। एक बीच में मैदान था, चारों तरफ जो है क्या, ईंटों से, बड़ी बड़ी ईंटों से जो है वो बनाई गई थी, दीवारें बनाई गई थी। और हड़प्पा लिपि जो है वो बड़े बड़े अक्षरों में जो है कहाँ पे देखने को मिलते हैं, पत्थर पर खुदे हुए देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, धोलावीरा, गुजरात में। नेक्स्ट, लोथल। लोथल लोथल से आप लोगों को क्या मिला था, अग्निकुंड, अग्निकुंड जो कि आप लोगों का कालीबंगा से भी मिला था। और आप लोगों का एक और था, भंडार गृह। भंडार गृह, भंडार गृह जो है दो और जो हमारे कैपिटल थे ना, वहां से मिला, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से।
यहाँ पे जो है बंदरगाह, बंदरगाह का अर्थ क्या होता है? पोर्ट, जहाँ पे सामान उतारा चढ़ाया जाता है, वो वाला जगह। बाहर से सामान लाया जाता था, उतारा जाता था, नाव के थ्रू जो है सामान आता जाता है, अभी भी आता है ना हमारा, तो वो उसी को हम पोर्ट बोलते हैं। तो हमारा लोथल से क्या मिला है? बंदरगाह मिला है लोथल। समुद्र के यहाँ समुद्र के यहाँ रास्ते समुद्र के यहाँ रास्ते आने वाली नाव रुकती थी। यहाँ पे जो है समुद्र के किनारे जो है क्या रुकती थी? नाव रुकती थी। ये देखिए, यहाँ पे आप लोगों को नाव दिख रही होगी, रुक रही है। अब यहाँ से क्या है? माल को चढ़ाया और उतारा जाता था। यहीं से जो है माल को चढ़ाते थे और उतारते थे। मतलब यहाँ से माल को चढ़ा के ये फिर कहीं और जाते होंगे समुद्र के रास्ते से, और जो है दूसरी जगह से जो है समुद्र के रास्ते से यहाँ पे आते थे। जैसे कि ये लोथल का बंदरगाह है, ये नाव है, एक व्यक्ति बैठा है, ये एक नाव है। यहाँ पे कोई दूसरा बंदरगाह है, ये समुद्र पूरा। अब ये इधर से आ रहा है, यहाँ से सामान उठाया इसने, यहाँ से ऐसे ऐसे चल के यहाँ पे आया, यहाँ पे सामान उतार देगा। अब यहाँ से सामान उठाएगा, फिर ऐसे से जाके यहाँ पे सामान चढ़ा उतारेगा। तो यहाँ सामान चढ़ाया उतारा जाता है, पोर्ट पे यही काम होता है। हम अपने लास्ट स्लाइड और अगली स्लाइड पे आते हैं। लास्ट नहीं है ये, सेकंड लास्ट है ये। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुद्रा, मुहर, मुद्रांकन और मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया गया होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। मुहर का यूज क्यों किया जाता होगा? जैसे मतलब एक उन डब्बे और थैलों के लिए जिन्हें चिन्हित हो सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके, उससे कोई छेड़छाड़ ना करे, इसलिए जो है हम मुहर का प्रयोग किया करते थे। मतलब गीली मिट्टी वगैरह की जाती थी, उसके ऊपर मुहर जो है छाप दिया जाता था। और जैसे ही मान लीजिए वो टूटी हुई है, ये टूट गई, तो ये इससे छेड़छाड़ हुई है, या मतलब थोड़ा सा भी खराब हुआ है तो इससे छेड़छाड़ हुई है, इसका पता चल जाता था। इसलिए जो है ये स्टैम्प तरीके से लगाया जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। जैसे कि ये डब्बा है, इसको बंद कर दिया गया, इसके बाद गीली मिट्टी यहाँ पे लगा दी गई और यहाँ पे मुहर जो है छाप दी गई। ठीक है, और मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अब मुहर की जो ये छाप की मैंने, ये क्या है? ये मुहरबंदी कहलाई। अगर ये छाप टूटी नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर ये सेम टू सेम ऐसी की ऐसी गई मुहर, तो ये सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। और अगर ये टूट गई है, कोई भी इसमें छेड़छाड़ या थोड़ा सा भी टूट गया, थोड़ा सा भी खराब हो गया है, तो इसके साथ छेड़छाड़ हुई है, ये आप लोग ये पता चल जाता था उस समय पे। ये तरीका था एक तरीके से इनका अपना सामान को जो है सेफली कहीं दूसरी जगह पहुंचाने का। नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमारी लास्ट स्लाइड है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो 7000 साल पहले यहाँ पे क्या आपको मिलता है? यहाँ पे कपास आप लोगों को देखने को मिलता है। क्या? कपास। कपास के साक्ष्य आप लोगों को कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ मिलते हैं 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ आप लोगों को पता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन कब स्टार्ट हुई? 4700 साल पहले। ये आप लोगों को मैंने हड़प्पा सभ्यता पीछे दिखाई हुई है। और आप लोग मुझे ये बताएंगे नगरों की जो है, नगरों की जो अंत की शुरुआत है वो कब हुई थी? नगरों के अंत की शुरुआत तो ये हमारी हुई थी 3900 साल पहले। नगर जो है समाप्त होने लगते, बाढ़ के कारण हो गए होंगे, या मतलब कोई ना कोई ऐसे रीजन, भूकंप, बाढ़, या कोई बाहर से आक्रमण हुआ होगा, ये सब रीजंस रहे होंगे। ये माना, वैसे हमें कोई प्रूफ नहीं मिला है क्या हुआ था, लेकिन ये सब चीजें मानी जाती है कि बाढ़ आ गया था, या फिर बाढ़ आ गया था, और जो है भूकंप आ गया था, या बाहर से जो है कोई आक्रमण हो गया होगा। तो ये सब आपको देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का ये वीडियो पूरी देखने के लिए। अगर आप लोगों को जो है मेरा चैनल की जो ये वीडियोस जो है पसंद आ रही हो, तो आप लोग जो है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना चैनल को ना भूलें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। कल जो है हम एमसीक्यू करेंगे और सारे चैप्टर्स का, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। टोटल जो है 40 क्वेश्चंस आप लोगों को मैं कल करवाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।